क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में स्वीट्स है और हमें उसे डिवाइड करना है 24 चिल्ड्रंस में। अगर सभी को 5-5 स्वीट्स मिलती है तो हमें बताना है कि हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज बाय 4। अगर 20 की जगह 20-4 मतलब कि 24-4 मतलब कि 20 चिल्ड्रंस हैं, तो हमें बताना है कि किसको कितनी स्वीट्स मिलेंगी। तो ये बना ली हमने टेबल जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पहले 24 थे तो उन्हें 5 स्वीट्स मिल रहे थे, और अगर क्वेश्चन में बोला कि 24-4 मतलब कि 20 चिल्ड्रंस है तो हमें बताना है कि कितने स्वीट्स मिलेंगे। तो हमने देखा कि जितनी चिल्ड्रंस की संख्या बढ़ेगी उतने कम हमको स्वीट्स मिलेंगे। तो ये कौन सा एक हो गया, ये हो गया एक इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन। तो इसमें क्या होगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 होता है। तो इसमें x1 क्या होगा, x1 हो गया 24, y1 हो गया क्या, y1 हो गया 5 के इक्वल। सेम वैसे ही x2 क्या हो गया 24-4 मतलब कि 20, और y2 क्या हो गया, y2 हो गया a। ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू ए। तो 24 इंटू 5 अपॉन में 20, ये इधर चला गया इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इक्वल टू आ गया 6। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू 6। तो अगर 20 चिल्ड्रंस है तो उन्हें 6 स्वीट्स मिलेंगे पर चिल्ड्रन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो क्या बोला गया है कि एक फार्मर के पास इतना फूड है कि अगर वो 20 एनिमल्स को वो खाना 6 दिन तक खिला सकता है। पर हमें कंडीशन क्या दी है कि अगर वो 20 के जगह 10 और एनिमल्स को रख लेता है तो वो जो फूड है मतलब खाना है वो कितने दिन तक चलेगा। तो इसके लिए पहले टेबल बना लेते हैं। ये रही टेबल जिसमें नंबर ऑफ एनिमल्स अगर 20 है तो नंबर ऑफ डेज मतलब कि 6 डेज तक उसका फूड चलेगा। पर अगर 20 + 10 मतलब कि 10 और एनिमल्स जुड़ जाते हैं, 30 एनिमल्स हो जाते हैं, तो हमें बताना है कि कितनी दिन तक उसका फूड चलेगा। तो ये भी एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल है। तो हेयर टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब x1 क्या है, x1 है 20, y1 है 6, वैसे ही x2 है 30 और y2 है p। तो वैल्यू को पुट करते हैं तो 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू p। तो 20 इंटू 6 अपॉन 30 इक्वल टू p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 4। तो द फूड विल एंड अप एट आफ्टर 4 days मतलब 4 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा उसका खाना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3 person could rewire जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। If he uses 4 person instead of 3, how long would they take to complete the job। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 3 आदमियों को जसमिंदर के हाउस को
रीवायर करने के लिए 4 दिन लेते हैं, तो हमें बताना है कि अगर 3 जने की जगह हम 4 पर्सन का यूज़ करते हैं तो वो जॉब कितने दिन में कंप्लीट होगी। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन वाला एग्जाम्पल है। तो द टू क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो इधर x1 क्या है, x1 है 3 और y1 है 4, x1 3 y1 4। सेम वैसे ही x2 किसके इक्वल है 4 के, और y2 किसके इक्वल है k के। तो k की वैल्यू को फाइंड करना है, वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू के। तो 3 इंटू 4 अपॉन 4, ये 4 इधर ट्रांसफर हो गया, k इधर गया, 4 से 4 कैंसिल। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो क्या लिखेंगे, द वर्क विल कंप्लीट इन 3 डेज। अगर 4 वर्कर्स पर्सन काम करते हैं तो वो 3 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो अब हमें कंडीशन दी है कि एक बैच ऑफ बॉटल, मतलब कि एक बैच ऑफ बॉटल में 12 बॉटल आती है और हमारे पास टोटल 25 बॉक्सेस है और एक बॉक्स में 12 बॉटल आती है। पर अगर हमें एक बॉक्स में 20 बॉटल्स को फिट करना है तो हमें कितनी पैक ऑफ बॉक्सेस चाहिए रहेंगे, तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये बना ली हमने टेबल, जिसमें अगर टोटल 25 बॉक्सेस हैं तो पर बॉक्स में 12 बॉटल्स आएगी। तो हमें एक और कंडीशन दे दी कि अगर हमें पर बॉक्स में 20 बॉटल्स को फिट करना है तो हमें टोटल कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो कंडीशन ये भी एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली है। तो क्या लिखेंगे, बोथ क्वांटिटीज आर इन इनवर्स रिलेशन। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 25 है, y1 की वैल्यू 12 है। सेम वैसे ही x2 की वैल्यू x के इक्वल है और y2 की वैल्यू 20 के इक्वल है। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो 25 इंटू 12 इक्वल टू एक्स इंटू 20। तो 25 इंटू 12 अपॉन 20 इक्वल टू एक्स। 20 को इधर शिफ्ट करा तो फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 के इक्वल आ गई। तो रिक्वायर्ड बॉक्सेस आर, टोटल बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड रहेंगे 15। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक फैक्ट्री में 42 मशीन 63 डेज में आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है। तो अब हमें बताना है कि हमें डेज कम कर दिए, मतलब कि 54 डेज कर दिए, तो कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये बना ली हमने टेबल, जिसमें मशीन्स दी हुई है कि अगर 42 मशीन्स हम यूज़ करते हैं तो 63 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बोला गया है कि अगर हमें 54 डेज दिए हुए हैं तो कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट लग रहा है। तो कैसे लग रहा है कि कम, जैसे ही हम डेज को कम करेंगे मशीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मशीन्स चाहिए रहेंगी। तो बोथ क्वांटिटीज आर इन
इनवर्स रिलेशन। तो क्या करेंगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 की वैल्यू कितनी हो गई 42 के इक्वल, y1 की वैल्यू हो गई 63 के इक्वल, और x2 की वैल्यू a के इक्वल, y2 की वैल्यू 54 के इक्वल। जब इक्वेशन में वैल्यूज को रखेंगे तो 42 इंटू 63 इक्वल टू a इंटू 54, तो 42 इंटू 63 अपॉन 54 इक्वल टू a। तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेशन के बाद 49। तो 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। तो 49 मशीन रिक्वायर्ड रहेंगी अगर हमें 54 डेज में हमारा काम खत्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच आ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोला है कि अगर एक कार 2 घंटे लेती है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, कितनी स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो अब हमें बताना है कि अगर कार की स्पीड बढ़ा के 80 किलोमीटर पर आवर कर दी तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए सेम हम वही टेबल बनाते हैं। ये बना ली हमने टेबल, जिसमें क्या है कि 60 किलोमीटर की स्पीड में हम 2 घंटे में उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, पर स्पीड को हमने बढ़ा के 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो टाइम कितना लगेगा वो हमें बताना है। तो ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शनल की कंडीशन है। तो बोथ क्वांटिटीज आर इन इनवर्स रिलेशन। कैसे, कम स्पीड ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पीड तो कम टाइम। अब फॉर्मूला लगेगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 की वैल्यू हो गई 60, y1 की वैल्यू हो गई 2, सेम वैसे ही x2 की वैल्यू हो गई 80 और y2 की वैल्यू हो गई a के बराबर। तो 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू a। तो 60 इंटू 2 अपॉन 80 इक्वल टू a। और फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3/2 आवर्स। और इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आवर्स, मतलब कि 1 घंटे और 30 मिनट्स। 1/2 आवर्स मतलब कि 30 मिनट्स ही होता है ना, आधा घंटा। तो 1 आवर 30 मिनट्स में हम हमारे रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे अगर हमारी स्पीड कितनी हुई 80 किलोमीटर पर आवर की हुई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2 person would fit new windows in a house in 3 days। तो 2 पर्सन एक नई विंडो को 3 दिन में बना सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, वन ऑफ द पीपल विल फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो पहले टेबल बनाते हैं। ये बना ली टेबल जिसमें क्या था कि 2 पर्सन 3 दिन में उस विंडो को कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हमें क्या बोला गया फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि अगर उनमें से एक पर्सन इल हो जाता है, मतलब बीमार हो जाता है, तो जो बचा हुआ एक पर्सन है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो हम उसे ए लिख देते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ डेज इज ए मान लिया। अब ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का एग्जाम्पल है। जैसे जैसे पर्सन को कम करेंगे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 2, y1 की वैल्यू यहाँ पे 3, सेम वैसे ही x2 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू a के बराबर है। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू ए।
तो ये कितना हो गया 6 इक्वल टू ए, तो 6 days required to complete the window। तो 6 दिन में वो आदमी कंप्लीट कर देगा विंडो को। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या कहता है, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट विंडो इन 1 day। तो हमको नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए 1, तो हम कितने परसेंट चाहिए रहेंगे 1 day को कंप्लीट करने के लिए। तो लेट नंबर ऑफ पर्सन बी वाई मान लिया, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 क्या हो गया, x1 हो गया 2, y1 क्या हो गया 3, x2 क्या हो गया y के इक्वल, और y2 क्या हो गया 1 के इक्वल। तो सेम वही 2 इंटू 3 इक्वल टू y इंटू 1। तो कितना आ गया y की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। तो 6 person required to fit window in 1 day। तो 6 लोग एक दिन में उस विंडो को फिट कर सकते हैं।